वैसे भी शालिनी और परशुराम की जिंदगी के रंग बेरंग हो रखे थे। इसी का फायदा उठाकर तीनों क्रिमिनल ने दबोच लिया। जहां कबीर पीहू को किडनैप कर ले गया, वहीं दूसरी तरफ करण ने चिंटू को मारने के लिए पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया और मनीष ने तो हद ही पार कर दी। और इसी बीच मल्हार ने शालिनी के खातिर उजागर कर दी अपनी असली पहचान। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद से होती है, जो शालिनी से कहता है कि यह ज्वेलरी बेचकर उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। शालिनी कहती है कि वह चुपचाप तो बैठ नहीं सकती। वह उसे बताती कि डॉक्टर ने धमकी दी है कि अगर अस्पताल का बिल नहीं भरा गया तो वे चिंटू का इलाज करना बंद कर देंगे। शिव प्रसाद कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि यही बात है, वह किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेगा। शालिनी बताती कि रकम बहुत बड़ी है, वह इतने पैसे कैसे अरेंज करेगा। तभी शालिनी को करण कुलकर्णी का कॉल आता है। वह उससे कहता है कि शालिनी को ढूंढना बंद कर दे और इस केस को ज्यादा आगे न बढ़ाए। अगर वह केस वापस ले लेती है तो वह चिंटू को बचा सकती है। शालिनी उससे पूछती है कि वह कहना क्या चाहता है। करण कुलकर्णी बताता है कि चिंटू उसी अस्पताल में है जहां उसने अपने आदमियों को भेष बदलकर भेज दिया है और वे लोग हॉस्पिटल में चिंटू के साथ नहीं है, इसलिए मेरे आदमी कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी नर्स ने चिंटू को छोटा सा पॉइजन इंजेक्शन भी दे दिया तो 2 मिनट में उसकी जान जा सकती है। शालिनी उस पर चिल्लाने लगती है। शिव प्रसाद उसके हाथ से फोन छीन लेता है। करण कुलकर्णी उसे केस वापस लेने की धमकी देता है, लेकिन शिव प्रसाद साफ मना कर देता है। करण कुलकर्णी चिंटू को जान से मारने की भी धमकी देता है। शालिनी और शिव प्रसाद तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां एक नर्स चिंटू को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन शिव प्रसाद उसे रोक लेता है। शालिनी डॉक्टर से उस इंजेक्शन के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि उसमें जहर नहीं है। नर्स उन पर गलत आरोप लगाने के लिए गुस्सा करती है। करण कुलकर्णी शालिनी को फोन करके बताता है कि यह सिर्फ उसका मजाक था, उसने अभी तक चिंटू को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा, लेकिन अगर उन्होंने केस वापस लेने में देरी की तो वह चिंटू को मारने के लिए किसी को भेजने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। इसी बीच प्राची शालिनी से पूछती है कि पीहू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही है। शिव प्रसाद और शालिनी दोनों ही घबरा जाते हैं और पीहू को ढूंढने लगते हैं। तभी कबीर पीहू को वहां लेकर आता है। पीहू बताते हैं कि कबीर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था। शालिनी गुस्से में कबीर को थप्पड़ मार देते हुए डॉक्टर से पीहू की जांच करने के लिए कहती कि कहीं कबीर ने उसकी बेटी को जहर तो नहीं दे दिया। डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि पीहू ने कोई जहर नहीं खाया। वह अस्पताल में तमाशा करने के लिए उन्हें डांटता है। फिर से करण कुलकर्णी शिव प्रसाद को फोन करके उसे चिढ़ाता और बताता है कि उसने ये सब सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया था। तभी भूमिका शालिनी से पूछती है कि उसका मंगलसूत्र कहाँ है। इसी बीच वहाँ मनीष आता है। वह चिंटू के इलाज के लिए उन्हें पैसे देने की बात रखता है, लेकिन बदले में वह उनसे केस वापस लेने की मांग करता है और पीहू को उसके शालिनी और शिव प्रसाद के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। नम्रता शालिनी से कहती है कि वह उनकी मदद के बिना अपने बेटे को नहीं बचा सकती, लेकिन शालिनी उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर देती है। शालिनी शिव प्रसाद से कहती है कि वह अपना घर और सब कुछ बेच दे, उन्हें किसी भी कीमत पर चिंटू को बचाना है। मनीष चिंटू को जान से मारने की धमकी देता है। शिव प्रसाद उसे जवाब देता है कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वह चिंटू की सुरक्षा के लिए स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को बुलाता है। कबीर शिकायत करता है कि शिव प्रसाद ऐसे बिहेवियर कर रहा है जैसे वह खुद कोई स्पेशल ब्रांच का अधिकारी हो। मल्हार शालिनी से कहता है कि उसे अपना अहंकार छोड़कर परिवार से पैसे ले लेने चाहिए, लेकिन शालिनी मदद लेने से इनकार कर देती है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में मनीष मल्हार को समझाने की कोशिश करेगा। मल्हार अपनी बेटी का साथ देगा और अपराधियों को सजा दिलाने में उसका समर्थन करेगा। वहीं दूसरी तरफ चिंटू को भी होश आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।